74,000। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उन पूर्वजों की गिनती है जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी ताकि 500 साल बाद आप और हम अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते हुए देख सकें। हम सब ने 22 जनवरी को दिवाली मनाई, लेकिन क्या आपको पता है उस दिवाली के दियों में तेल नहीं, हमारे पूर्वजों का रक्त जल रहा था। इतिहास की किताबों ने आपसे झूठ बोला। आपको बताया गया कि बाबर आया और मंदिर टूट गया, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि उस दिन सरयू नदी का पानी पानी नहीं रहा था, वो खून से गाढ़ा हो चुका था। आज बीटर बट ट्रू पर मैं वो पन्ना खोल रही हूँ जिसे सदियों से दबाया गया। 491 साल का वो सच जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। शुरुआत त्रेता युग से होती है। महाराज विक्रमादित्य ने जब अयोध्या को दोबारा खोजा तो उन्होंने वहाँ 84 कसौटी खम्भों वाला एक ऐसा मंदिर बनाया जिसे देखकर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी हैरान रह गया था। सब कुछ भव्य था, सदियों तक रामलला वहीं पूजे गए। लेकिन फिर साल आया 1528। बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या की सीमा पर पहुंचा। उसका फरमान साफ था, इस मंदिर को मिट्टी में मिला दो। लेकिन मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। मंदिर के पुजारी श्यामानंद जी ने भीटी के राजा महताब सिंह से मदद मांगी। 1,74,000 हिंदू, जी हाँ, यह आंकड़ा याद रखिएगा, 1,74,000 सनातनी उस दिन दीवार बनकर खड़े हो गए। हंसवार के राजा रणविजय सिंह जानते थे कि वो नहीं बचेंगे, फिर भी वो लड़े। लखनऊ गजेटियर गवाह है कि लाशों के ढेर पर चढ़कर मीर बाकी ने वो हथौड़ा चलाया और रामलला का घर ढह गया। वहाँ एक ढांचा बनाया गया और उस पर लिखवाया गया, ये फरिश्तों की जगह है। क्या हत्यारे फरिश्ते हो सकते हैं? मंदिर टूट चुका था, लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं। और यहीं से इतिहास का वो अध्याय शुरू होता है जिसे आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। जब पुरुष शहीद हो गए तो मोर्चा संभाला महिलाओं ने। रानी जयराज कुमारी नाम सुना है आपने? उन्होंने महलों के जेवर उतार फेंके और हाथों में तलवार उठा ली। 3,000 औरतों की एक छापा मार सेना बनाई। सोचिए उस मंजर को, एक तरफ ये वीरांगनाएं मुगलों की रसद काट रही थीं और दूसरी तरफ स्वामी महेश्वरानंद के नागा साधु चिमटा लेकर मुगलों की छाती पर चढ़ गए थे। हुमायूं, अकबर, औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बादशाह बदलते रहे, लेकिन अयोध्या में हमला नहीं रुका। औरंगजेब ने 10 बार सेना भेजी, लेकिन हर बार उसे लोहे के चने चबाने पड़े। उन्होंने ईंटें तोड़ी, हमने फिर जोड़ी। यह जिद थी धर्म की। 1947 में देश आजाद हुआ। हमें लगा वनवास खत्म हुआ, लेकिन असली वनवास तो अब शुरू हुआ था। 22 दिसंबर 1949 की रात अचानक विवादित ढांचे के अंदर घंटियां बजने लगी। खबर आग की तरह फैली कि रामलला प्रकट हुए हैं। उस समय दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फौरन आदेश दिया, मूर्तियों को वहां से हटाओ। लेकिन फैजाबाद के कलेक्टर के नायर ने जो किया उसके लिए हर हिंदू को उनका ऋणी होना चाहिए। नायर ने साफ कह दिया, मैं रामलला को हटाने का पाप नहीं करूंगा, चाहे मेरी नौकरी ले लो। सरकार ने गुस्से में वहां ताला जड़ दिया। सोचिए, जिस राम के नाम से यह देश चलता है, वो राम अपने ही देश में, अपने ही घर में कैद हो गए। 40 साल तक रामलला ताले में रहे। फिर आया 1990 का दौर। देश का बच्चा बच्चा जाग उठा था, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा गूंज रहा था। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 यह वो तारीखें हैं जो भारत के इतिहास पर काला धब्बा है। मुलायम सिंह सरकार का आदेश था, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन राम भक्त तो तूफान थे, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि
उस दिन सरयू का पानी सचमुच लाल हो गया था। कोठारी बंधु, दो सगे भाई जिन्होंने अपनी जवानी राम के नाम कर दी, इस बलिदान ने हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 जब सैलाब आता है तो सत्ता के बैरिकेड उसे रोक नहीं पाते। दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिरा और शाम होते होते 450 साल पुराना कलंक हमेशा के लिए मिट गया। लंबी कानूनी लड़ाई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद 9 नवंबर 2019 को सत्य की जीत हुई। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सच यह भी है कि संघर्ष सिर्फ अदालतों में नहीं जीता जाता, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है। हमें धन्यवाद देना होगा उस नेतृत्व का, उस सरकार का जिसने सनातन को शर्म नहीं बल्कि गर्व का विषय बना दिया। दशकों तक हमें अपनी ही संस्कृति के लिए सफाई देनी पड़ती थी, लेकिन आज समय का पहिया घूम चुका है। आज दिल्ली के सिंहासन पर वो सोच बैठी है जो अपनी विरासत को मिटाने में नहीं, उसे सजाने में विश्वास रखती है। यह उसी सशक्त नेतृत्व का परिणाम है कि आज सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी, मथुरा और उज्जैन तक सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है। आज का भारत याचना नहीं करता, रण करता है और अपनी संस्कृति का उत्सव मनाता है। यह हमारे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह सनातन के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। यह जीत आपकी है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपनी जगह विराजे तो वो उन 1,74,000 आत्माओं की शांति का दिन था। आज जब आप उस भव्य मंदिर को देखें तो उन गुमनाम वीरों को ना भूलें और गर्व करें कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारी सरकार और हमारा समाज दोनों अपनी जड़ों को सींच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज सनातन धर्म अपने सबसे मजबूत दौरे में है? नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। सच कड़वा होता है लेकिन सच होता है। यह था बीटर बट ट्रू। जय श्री राम।